जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको दीपावली के पावन अवसर पर श्रवण कराने जा रही हूँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की पौराणिक कथा। ये कथा हमें कार्तिक मास में नित्य नियम से श्रवण करनी चाहिए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी हम 3 हैं, फिर 4 पत्तल में क्यों परोसा? तब माता सीता बोली, एक पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। वह बोली, नहीं, मैं आपको कैसे सुनाऊंगी? औरत की बात औरत जाने। तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब कुछ सुख सुविधाएं थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी पड़ गया। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। तब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारियों से राम राम किया, तो कोई बोली नहीं। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर बहुत काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। और वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वह कुएं पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने तो कथा सुनी नहीं। यदि उसने ही कुछ किया होगा तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? वह बोली, नहीं, मैं सारा काम करके आई हूँ, मैं तो खाली हूँ। तब माता सीता बोली, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? मैं क्या तुम्हें अपनी राम कथा सुनाऊं? वह बोली, हाँ, मैं आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे प्रेम से कहानी सुनाइए, मैं सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियों हार, राम कथा महारे हिवड़े रो राम। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, स्नान तो थे करो राम, झगलिया टोपी लाई राम, कगड़ा किंगली लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, जा पर आप विराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गणनाओ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपने ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, तीखा मीठा चाखा राम, चरखो फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी लाई राम, अभी आचमन कर लियो राम, रेशम पोमछो लाई राम, हाथ मुंह पोंछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू ढोलिया ढलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोड़ो राम, हाजिर पंखा ढोलू राम, थामे राम, महामे राम,
रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई रा काम, जब बोलो राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूरन होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी और लक्ष्मण जी को जुमाया, भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तूने स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार के रूप में गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके सभी मटके सोने के हो गए। सासू ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? तब बहू ने कहा, मैंने माता सीता से राम कथा सुनी, यह उसी का फल है। सासू ने कहा, तुम प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माता सीता से पूछा, इसकी उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाकर आना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा, एक भाग सरोवर के किनारे पर गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलेगा, एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ कराने जितना फल मिलेगा, एक भाग तुलसी माता पर अर्पित करना, जिससे तुलसी विवाह कराने जितना फल मिलेगा, एक भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना पुण्य फल मिलेगा, एक भाग सूर्य भगवान को अर्पित करना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया और माता सीता के बताए अनुसार उसने सभी काम किए। माता, मैंने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सभी को विमान में बिठा लिया, लेकिन विमान खाली था। तो थोड़ी देर में उसकी ननंद आई और बोली, देखो विमान खाली है, मुझे भी इसमें बिठा लो। तब बहू ने कहा, माता सीता, ननंद बाईसा को भी बिठा लो। माता सीता ने कहा, इसने कोई भी कभी धर्म पुण्य नहीं किया। बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए, पूछने लगाए, हे बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भगवत का पाठ किया, हमें बताओ। बाई ने कहा, मैंने तो सीता माता की प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब सभी ग्रामीण वासियों ने राम कथा सुनने की जिद की। तब बाई सान ने उनको राम कथा सुनाई। सब नगर निवासियों ने प्रेम से कथा सुनी और राम कथा सुनते हुए समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग के 7 दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांगो। तब उसने कहा, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे वह वर दो जो भी कोई श्रद्धा भक्ति से राम कथा सुने, राम लक्ष्मण जानकी की कथा सुनाए, उसको मेरे समान ही फल मिले। और सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से जो भी इस कथा को मन लगाकर श्रद्धा से श्रवण करता है, उसे राम कृपा जरूर मिलती है। आशा करूंगी आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।